Hello and good morning to you all. Welcome to another episode of Morning Mantra. वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता दूं, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फटाफट से शुरू कर लेते हैं। वेलकम बैक। कल जहाँ से छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। कल हमने देखा था समर डायरिया, आज हम देखेंगे उसके आगे। आज हम डायरिया के अंदर एक उसका सब पार्ट देखेंगे, डायरिया इन चिल्ड्रन। बच्चों के अंदर डायरिया बहुत ही खास और बहुत खतरनाक होता है। जब भी बच्चों में डायरिया होता है तो उसके कुछ प्रमुख कारण होते हैं। कैसे जाने क्या कारण होते हैं? 3 प्रमुख कारण होते हैं। पहला होता है ड्यू टू इन्फेक्शन। अक्सर बच्चे मुंह में हाथ देते हैं, चीज़ों को उठा के देना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर बैक्टीरिया की कॉलोनीज बन जाती हैं या इन्फेक्शन पहुंच जाता है। इन्हीं इन्फेक्शन की वजह से उनके अंदर डायरिया होता है। सेकेंड जो इसका कॉमन कॉज है दैट इज़ ड्यू टू मेडिसिन्स। बच्चे को कोई सर्दी हुई, ज़ुकाम हुआ, बुखार आया, जिसकी वजह से उसको हैवी एंटीबायोटिक्स चली और इन एंटीबायोटिक्स के लोड के कारण भी उसको डायरिया हो जाता है। यूँ तो अक्सर एंटीबायोटिक के कारण कॉन्स्टिपेशन होता है, लेकिन कई बार देखा गया है कि किसी किसी मेडिसिन की एलर्जी की वजह से भी इन बच्चों में, छोटे बच्चों में डायरिया हो जाता है। इसके बाद अगर बात करूं तो तीसरा प्रमुख कारण जो इसके अंदर बच्चों में होता है वो होता है ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। कुछ ऐसे फूड पार्टिकल जो बच्चों के लिए बिल्कुल इरिटेंट का काम करते हैं या उनके अंदर कुछ ऐसे वायरसेस प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो जाती है। कैसे पहचानें? अगर छोटा बच्चा है और उसके अंदर हम कैसे पहचान करें कि वो डिहाइड्रेट हो रहा है? कई बार ये होता है कि हम छोटे बच्चों में डिहाइड्रेशन नहीं पहचान पाते हैं। तो आज इसके कुछ प्रमुख चीज़ें बताऊंगा जिससे आप आसानी से छोटे बच्चों के अंदर डिहाइड्रेशन ढूंढ पाएंगे। बहुत ही क्लिनिकल पॉइंट है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा और कुछ चीज़ों को आप जानते भी हैं, कुछ और नई चीज़ें जोड़ पाएंगे। पहला है लॉस ऑफ एनर्जी। बच्चा बहुत ही लिथार्जिक हो जाएगा, डल हो जाएगा। आपको दिखेगा जिस तरीके से चहकता है, महकता है, वो नहीं हो पा रहा है। तो फर्स्ट इज लॉस ऑफ एनर्जी। एंड सेकेंड है ड्राई एंड कूल स्किन। बच्चे की स्किन जो है बहुत ड्राई हो जाएगी, छूने पे ठंडी महसूस होगी, जबकि हो सकता है साथ में उसको फीवर भी आ रहा हो, लेकिन अक्सर करके उसकी स्किन ठंडी महसूस होगी, स्पेशली आफ्टर द डायरिया। बच्चे का माउथ ड्राई और स्टिकी होगा, अंदर से लार जो है वो ऐसी चिपकी चिपकी टाइप की, टंग उसकी चिपकी हुई लगेगी, मुंह बड़ी मुश्किल से खोल पाएगा और ड्राई होगा। तो आप समझ जाए कि वो बच्चा डिहाइड्रेट हो रहा है। बच्चा रोता है, बहुत रोता है डायरिया करने के बाद, डायरिया करने से पहले, लेकिन उसके आंसू नहीं निकलते। अगर ऐसा हो रहा है तो सतर्क हो जाइए कि कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर डिहाइड्रेशन बन चुका है, उसको अगर आंसू नहीं आ रहे हैं तो। पांचवा और अंतिम है कि बच्चे में जब भी यूरिन पास हो रहा है, यूं तो बच्चा यूरिन कम जा रहा है और जा भी रहा है, तो जब भी जा रहा है बहुत डार्क येलो यूरिन उसको हो रहा है। अगर इन पांचों में से कोई लक्षण आपको दिख रहे हैं तो आप तुरंत सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये डिहाइड्रेशन के लक्षण हैं। अगर इनको आपने मिस किया तो हम बहुत बुरा स्थिति में पहुंच सकते हैं और ऐसे ही टाइम पर बच्चों में अक्सर करके जान की हानि भी हो जाती है। ये क्रिटिकल साइंस मैंने आपको बताया ताकि आप बच्चों में जल्दी से डिहाइड्रेशन पहचान पाएं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं डायरिया इन चिल्ड्रन। बहुत सारी मेडिसिन इसके अंदर काम करती हैं, आपने भी देखा होगा, कैमोमिला, एथूजा, कैलकेरिया कार, मक्सॉल, मैग्नम म्यूर, फॉस्फोरस, पोडोफाइलम, साइलीशिया, र्यूम, सल्फर, स्ट्रेमोनियम, ट्यूबरकुलाइनम, बहुत सारी मेडिसिन हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं। लेकिन आज जो मैं एक स्पेशल वैरायटी आप लोगों के लिए बताने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ डायरिया स्पेशली इन जो बच्चे इमेशिएटेड होते हैं। ये बच्चा जो आप देख रहे हैं, नीचे देख पा रहे हैं, इसको थोड़ा मैं अगर आप
देख पा रहे हो, ये बच्चा, ऐसे बच्चे अक्सर करके आपको क्लिनिक्स पे आसपास मिल जाते हैं, जो जिनके माँ बाप ये कहते हैं कि इसको कुछ भी खिलाइए, ये बच्चा पनपता नहीं है, ऐसा ही सूखा सूखा सा रहता है। तो ऐसे अगर बच्चे आपको दिख रहे हैं तो इनके अंदर हमारे लिए ये मेडिसिन्स हैं: एसिटिक एसिड, आयोडम, र्यूम, सिलीशिया एंड ट्यूबरकुलिनम। स्पेशली वह बच्चे जो बहुत खाते हैं पर फिर भी नहीं पनप पाते और उनके अंदर डायरिया हुआ है, तो देखिए, यूँ तो डायरिया और डिहाइड्रेशन किसी के लिए भी मौत के द्वार बन सकते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे जो पहले से ही कमज़ोर हैं, जो पहले से कमज़ोर अपीयर होते हैं, उनके अंदर अगर ये चीज़ें आ जाएं तो समझ लीजिए बहुत मुश्किल है। तो अब स्पेशली हम इनके अंदर देख रहे हैं जो बहुत खाते हैं, ये देखिए खूब खाते हैं, भूख लगती है, लेकिन फिर भी वो कमज़ोर ही रहते हैं। बर्गर बना हुआ है लेकिन चल रहा है रगड़ रगड़ के। इमेशिएशन, एपेटाइट विद इमेशिएशन, रेवेनियस, अगर खूब भूख लगती है और फिर भी बच्चा सूखा है, आपने पीछे देखा था, पतले दुबले, हाथ पांव, कभी पनपता नहीं है जबकि खूब खाता है, ऐसा बच्चा है और उसके अंदर गलती से डायरिया हो गया, तो कितना मुश्किल। एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। तो ये दोनों रूब्रिक को अगर हम साथ में लेते हैं तो हमारे पास सिर्फ ये 3 दवाएं बचती हैं: आयोडम, सिलिशियम, ट्यूबरकुलिनम। अब समस्या यहाँ आती है दोस्तों, जब हमारे पास ये रेमेडी आ तो जाती हैं लेकिन इनको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, बिकॉज तीनों ही रेमेडी दुबली पतली होती हैं, इमेशिएटेड होती हैं, तीनों ही रेमेडी रेवेनस एपेटाइट में भी पड़ी हैं, तीनों ही रेमेडी का ग्लैंडुलर अफेक्शन है, आपको ग्लैंड्स पे एक्शन मिलेगा, ग्लैंड स्वेलिंग मिलेगी। अब इनके अंदर से कैसे हम डिफ्रेंशिएट करें? तो कुछ लोग बोलते हैं कि इनको हॉट और चिली पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सिलीशिया इज़ चिली एंड ट्यूबरकुलिनम एंड आयोडम इज़ हॉट। नो डाउट आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन सपोज दैट आपको बच्चे का थर्मल ही ना पता चले, तब आप क्या करेंगे? फंस गए ना दुविधा में? कोई बात नहीं, हम आपकी दुविधा दूर किए देते हैं। जब आपको दिख रहा है कि बच्चा प्रॉपर पानी नहीं पी रहा, बच्चा इमेशिएशन है, बच्चे के अंदर ग्लैंडुलर इन्फेक्शन है, बच्चा डायरिया कर रहा है और डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहा है, तो सारे सिम्टम में सबसे पहले हम रूल आउट करेंगे एक सिम्टम देख करके, एंड दैट इज क्लीनलीनेस मेनिया फॉर। दैट इज कि बच्चा जब भी लेटा होगा और यूरिन पास करेगा तो तब तक रोता रहेगा जब तक उसको साफ ना कर दिया जाए। और ये सिम्टम आपको सिर्फ और सिर्फ सिलीशिया में मिलेगा दोस्तों, न ट्यूबरकुलिनम में, न आयोडम में। उन दोनों का ही बच्चा रोएगा नहीं, पड़ा रहेगा, अगर टॉयलेट या यूरिन या उसने स्टूल पास किया है तो। ऐसे ही थोड़ा और बच्चा बड़ा भी होगा तो भी वो जब तक अपनी गंदगी साफ नहीं करवा लेगा तब तक वो बच्चा परेशान आपको करता रहेगा और रोता रहेगा। तो यहाँ से आप सलीशिया बहुत ही आसानी से रूल आउट कर सकते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि यदि बच्चे के अंदर गर्म चीज़ों की डिज़ायर है, यानी कि अगर वो पानी या दूध कुछ भी मांग रहा है तो एकदम गर्म मांग रहा है, ठंडी चीज़ों की डिज़ायर उसे बिल्कुल नहीं है, तो अगर ऐसा है तो सिर्फ एक रेमेडी आपके दिमाग में आएगी उस टाइम पे, दैट इज़ ट्यूबरकुलिनम। क्योंकि सैलेशिया और आयोडम कहीं हद तक आपकी ठंडी चीज़ों को ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन ये आपको सिर्फ मांगेगा वार्म ड्रिंक। उसके बाद अगर आप देखते हैं बच्चे का चेहरा बहुत ड्राई हो रहा है स्किन के मुकाबले, तो आप सीधे जाएंगे आयोडम पर, क्योंकि ना तो ये सलीशिया में प्रेजेंट होता है और ना आपको ट्यूबरकुलिनम में। तो दोस्तों, देखा कितना मुश्किल लगने वाला काम हमने कितना आसान कर दिया। तो आशा है आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा, वैल्यू ऐड की इसने आपके जीवन में, आपके प्रैक्टिस में, तो प्लीज़ इसे सब शेयर करें और ज़रूरतमंद तक पहुंचाएं, ताकि बहुत सारे लोगों को ये हेल्प कर सके। हमारे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे अगले नए वीडियो में नए मॉर्निंग मंत्रा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।